अस्सलाम वालेकुम। हम तीसरी आयत इस सूरह माऊन की इस वीडियो में देखेंगे। वला यखुद्दु अला ताअमिल मिस्कीन, ये किन लोगों की निशानियां अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। इन लोगों की निशानियां हैं जो क़यामत के दिन से का ख्याल नहीं रखते, जो ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला ने हमसे कभी हिसाब भी लेना। तो ऐसे लोगों की पहली निशानी क्या थी कि वो यतीम को तंग करते हैं, उसको धक्के देते हैं, उसको परेशान करते हैं। और दूसरी निशानी क्या है ऐसे क़यामत के झुठलाने वालों की, कि वो वला यखुद्दु अला ताअमिल मिस्कीन। अब इसका तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा यहां से वा का मतलब और, ला का मतलब नहीं। यहुद्दो जो है वो ये शुरू में आ गया। वो हमने इस सूरत की पहली वीडियो में देखा था कि अगर वर्ब के शुरू में ये जबर या आ जाए या ये पे यू आ जाए तो वो ता या ते का इजाफा हो जाता है। तो वो क्या नहीं करता, करता या करते। हुद जो है इसके लिए एक लफ्ज है जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। हैज, इसको पीरियड भी कहते हैं, मेंसेस भी कहते हैं। होता यह है कि एक लेवल होता है खवातीन के जिस्म में, कसाफत खून में जब बढ़ जाती है, एक लेवल होता है, उसका टाइम होता है कि महीने में कसाफत खून में आ जाती है। हार्मोन्स बार बार खून में शामिल होते हैं, तो वो उनका एक लेवल पहुंच जाता है, बढ़ जाता है। तो उस लेवल को नॉर्मल करने के लिए, उसको नीचे लाने के लिए ये पीरियड आते हैं, हैज, माहवारी। तो इस पीरियड को हैज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि खून में हार्मोन्स का या कसाफतों का लेवल एक हद से ऊपर चला गया। तो ये यहुद्दो जो है उभारने को कहते हैं, किसी चीज को लेवल से ऊपर लेके जाना। तो क्या नहीं करता? नहीं उभारता। वला यहुद्दो, और नहीं उभारता। अभी करता नहीं लिखना पड़ेगा, वो ता एंड पे आ गया। और नहीं उभारता। अला, अला का मतलब है पर या को, पर या को, किस बात पर नहीं उभारता। ताआमिल मिस्कीन, ताआम कहते हैं खाने को। अल मिस्कीन, मिस्कीन। और वो जो बंदा क़यामत के दिन को झुटलाता है, उसकी तीसरी निशानी जो है वो ये है कि वो अराइतल लज़ी युकज़्ज़िबुद्दीन फ़ज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला ताअमिल मिस्कीन। उसकी दूसरी निशानी ये है सॉरी, उसकी दूसरी निशानी ये है कि वो ताअमिल मिस्कीन पर नहीं उभारता, कि वो मिस्कीन बंदे को खाना खिलाने पर नहीं आमादा करता, नहीं उभारता। अब यहां पर हम उन अल्फाज को थोड़ा देखते हैं कि वो क्या है। यानी यहुद की डिटेल थोड़ी सी मैंने बता दी थी। अब ये ताआम और मिस्कीन, ये इसीलिए डिटेल बताता हूं ताकि आपको गौर व फिक्र करने में आसानी हो। तो ताआम जो है वो सिर्फ पहले, ताआम से पहले मिस्कीन को समझ लें। ये गुज़िश्ता वीडियो में मैंने बताया था कि मिस्कीन वो बंदा है जिसकी, उर्दू में हम कहते हैं मिस्कीन उसको जिसकी मां मर जाए। और अरबी में इसका मतलब वसी है, यानी इसका मतलब ज्यादा है कि मिस्कीन वो है जिसका केयर टेकर मर जाए या ना रहे। जरूरी नहीं मर जाए, वो हो सकता है उसको छोड़ के भी चला जाए। तो मिस्कीन जिसकी केयर करने वाला,
केयर करने वाला कोई ना हो। अब ये हम उर्दू में क्यों कहते हैं कि यार मिस्कीन है बेचारा, उसकी मां मर गई? ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा केयर करने वाला जो किरदार है वो माँ का है। कैसे? हम थोड़ा सा हम पैदा होते हैं तो माँ को फिक्र लग जाती है, इसको रोटी खिलानी है, इसको कपड़े बदलाने हैं, इसकी सफाई करनी है। आप माँ का किरदार जरा जहन में लेके आए तो माँ को माइनस कर दें जिंदगी में से तो जो आपकी हैसियत मिस्कीन से ज्यादा नहीं बचेगी। यानी जिसको कोई पूछने वाला ही नहीं कि रोटी कब खानी है, कब सोना है, कब जागना है, कब कपड़े बदलने हैं, ये चीज कहां से आएगी? तो केयर टेकर, आपकी केयर करने वाला अगर है तो आप मिस्कीन नहीं है, और अगर आपकी केयर करने वाला कोई नहीं है तो आप मिस्कीन है। ये अरबी के हिसाब से बता रहा हूं। उर्दू में तो जिसकी माँ चली जाए तो उसको कहते हैं मिस्कीन हो गया। तो मिस्कीन वो है जिसका केयर टेकर कोई नहीं। अच्छा, अब ताम में आ जाए। ताम के लिए यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट मैं दूंगा कि कुरान में है कि ला ताकुलुर रिबा, ला ताकुलुर रिबा, मत खाओ सूद, मत खाओ रिबा, सूद को कहते हैं, ताकुलू खाने को कहते हैं। तो अब एक सोचने की बात है कि कोई बंदा सूद को खाता तो नहीं है, वो उसको लेता है, जेब में डालता है या बैंक में डालता है और उसको खर्च करता है, तो पैसे तो कोई भी नहीं खाता। तो खाने से का यहां से कॉन्सेप्ट क्या बनता है? खाने का मतलब ये बनता है कि एक तो रोटी की तरह खाना, और दूसरा ये कि कोई नेमत को इस्तेमाल करना, नेमत को इस्तेमाल करना भी ताआम है। तो यहां पर हम इसका तर्जुमा थोड़ा वसी करेंगे कि नहीं जरूरतें पूरी करता, जरूरत पूरी करना, इसमें खाना खिलाना भी शामिल है। खाना खिलाना, इसमें जो बुनियादी जरूरतें वो पूरी करना भी ताम में आ जाता है। मतलब उसको जरूरत का सामान नहीं देता, उसकी जो बुनियादी देखभाल है उसकी जो लाइफ सेविंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं करता, तो वो उसको वला यहूद वाला तामिल मिस्कीन में भी आप गिनेंगे। कि जिसका आप अपने आसपास देखें, जो लोग जिनका केयर टेकर कोई नहीं है, जिनकी केयर, जिनकी हिफाजत की करने वाला कोई नहीं है, और वो खुद भी अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को अगर आप नहीं पूछते तो आप उन्हीं लोगों में आ जाएंगे कि आपको अल्लाह का खौफ नहीं, यानी यौम क़यामत का खौफ नहीं। तो यौम क़यामत का खौफ जिनको होता है वो अपने आसपास के जो कमजोर लोग हैं, जिनका पूछने वाला कोई नहीं है, उनको वो जरूर पूछते हैं। और जो ऐसे अपने आसपास के लोगों को नहीं पूछते और दूसरों को भी नहीं कहते कि तुम अपने घर वालों को या अपने दोस्तों को, मतलब हर जरूरी नहीं कि आपकी जेब में पैसे ही हों। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो जिसकी जेब में पैसे हैं उसको कहें कि यार मेहरबानी करके, वो बेचारा भूखा बैठा रहता है, उसको रोटी खिला दो, वो 2-2 दिन खाना नहीं खाता। आप देखेंगे आजकल ये बहुत सीन हो रहा है, अल्लाह माफ करे, वो तस्वीरें भी आती हैं इंटरनेट पे कि कोई बंदा कूड़े में से खाना खा रहा है, कोई बंदा रूखी बिल्कुल सूखी रोटी लेकर उसको पानी में डुबो के खा रहा है या वैसे ही खा रहा है। तो ये वो लोग हैं जो मिस्कीन है, जिनको पूछने वाला कोई नहीं, जो कोशिश करते हैं लेकिन उनको नहीं मिला। तो ऐसे भूखों को खाना खिलाना, अगर किसी के कपड़े फटे हुए देख रहे हैं और वो बेचारे, आप पहले चेक करें, हो सकता कुछ लोगों को आदत भी होती गंदे फटे हुए कपड़े पहनने की, तो वो देखे अगर वाकई उसके पास नए कपड़े बनाने की हिम्मत नहीं है, तो जहां आप अपने लिए 10 जोड़े बनाते हैं, 1 जोड़ा उसके लिए बना दें और उसको कहें कि भाई तुम भी कोशिश करो। उसको आदत ना डालें अपनी,
उसको अपने मोहताज रहने की आदत न डालें, उसको भी कोई ना कोई बाद में उसके लिए उसको मोटिवेट भी करें, लेकिन उसकी जो जरूरी रिक्वायरमेंट्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो हम कहते हैं, हालांकि इसके अलावा भी बुनियादी जरूरतें हैं, तो वो जो है इज्जत भी एक बहुत बड़ी जरूरत है। तो वो जो तामिल मिस्कीन है, उसमें मिस्कीन को सिर्फ खाना खिलाना नहीं है, उसमें उसके कपड़े, उसकी रिहाइश और उसकी इज्जत सबसे बड़ी बात, कि वो भी मिस्कीन को इज्जत भी देनी है। वो हम ऐसा भी करते हैं कि रोटी दे रहे हैं और एहसान जता रहे हैं, ये अल्लाह ताला को बहुत सख्त नापसंद है। इसके बारे में बड़ी सख्त किस्म की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी हैं कि जो अल्लाह ताला के सामने बहुत ही हकीर होगा वो शख्स क़यामत वाले दिन, जो किसी का फायदा करे और उसको जिताए कि देखो मैंने तुम्हें रोटी खिलाई, या उसको बातों बातों में जिताए कि हाँ अगर हम रोटी ना देते तो तुम तो भूखे ही मर जाते, यानी उसको एहसास दिलाए। तो ऐसे लोग चूंटियों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के सामने बहुत हकीर होंगे। तो ये वला यहूद वला तामिल मिस्कीन, उनकी ऐसे लोग हैं जो मिस्कीनों को खाना ना खुद खिलाते हैं ना दूसरों को उभारते हैं ऐसा करने पे। तो ये आयत थी, ये तीसरी आयत है। इसके बाद चौथी आयत हम इंशाल्लाह सूरह माउन की देखेंगे अगली वीडियो में। आप इसको नोट करें और अपने इस पे गौर व फिक्र जरूर करें और अपने आसपास भी देखें कि ये किस तरह इम्प्लीमेंट करनी है। शुक्रिया।